आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका हम एक न्यू वीडियो पढ़ने वाले हैं, हम न्यू टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कॉमन साइज से अगर दिया हो तो हमें उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंपेरेटिव एनालिसिस के बारे में समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें कॉमन साइज का मेथड यूज करके हमें एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास कई सारे मेथड्स है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ दो ही मेथड को सीखना होता है। एक हमारा है कंपेरेटिव एनालिसिस और एक हमारा कॉमन साइज एनालिसिस, राइट। इसमें कंपेरेटिव में जो चीजें आती है वो हमने कल ही सीख ली थी, और आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कॉमन साइज, राइट। तो कॉमन साइज में भी हमने यहाँ पे दो पार्ट सीखने वाले, एक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और एक आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो उसमें एक फॉर्मेट था, याद होगा हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। बस आपको वो तरीका, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, जो आपको याद रखना है और आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले याद ये रखना है कि जब बात आएगी प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने की, किसकी बात आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को सॉल्व करने की आएगी, तब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमारा अमाउंट होगा, राइट, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, राइट, क्या होगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। या तो हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो कभी कभी इसकी जगह पे इनकम ही लिखा रहता है। बात समझ में आया, या तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस होगा, या तो रेवेन्यू होगा, या तो कभी कभी इनकम भी लिखा रहता है, तो ये याद रखना है। अब उसके बाद करना क्या है, वेट वेट, ये तो पूरा ही हट गया, इसको मैं लिख देता हूं ए, ओके। अब इसके डिवाइड में जो हमें लिखना है, इसके डिवाइड में हमें लिखना है अमाउंट ऑफ नेट सेल इनटू 100, राइट। ये फॉर्मूला है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने का, राइट। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया होगा तो उस स्टेटमेंट की हेल्प से जब अगर हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारा कॉमन साइज एनालिसिस क्या है, यानी अगर हमें हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड से, कॉमन साइज मेथड से। तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, छोटा सा फॉर्मूला, इसमें बस इतना ही लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ नेट सेल्स, या अगर रेवेन्यू दिया होगा तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चलेगा कि नेट सेल्स के कंपैरिजन में हमारा एक्सपेंस कितना है या नेट सेल्स के कंपैरिजन में हमारा इनकम कितना है। जैसे अगर मान लो कि ये 20% आता है आंसर, तो 20% का मतलब ये हुआ कि मुझे 100 रुपए का सामान सेल करने में मुझे 20 रुपए का खर्च करना पड़ा। या अगर मान लो 5% आता है, 15% आता है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का सामान सेल करने में मुझे 15 रुपीज का एक्सपेंस करना पड़ा, राइट। नेट सेल्स मतलब यह जो नेट सेल हुआ है उसको लाने के लिए, उसको हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए हमने कितना एक्सपेंस किया, राइट, कि नेट सेल्स को अर्निंग करने के लिए। बात समझ में आया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रिपेयर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे है 2 साल का दिया है, एक 2017 का दिया है, एक 2016 का दिया है। याद होगा जब हमने कंपेरेटिव में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमें ऐसे करना होता है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल में कंपैरिजन करना होता है। लेकिन जब कॉमन साइज है तो हमने पढ़ा था कॉमन साइज में वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे कंपेयर करना होता है। यानी कि जब भी हमें कॉमन साइज करना होगा, यानी कॉमन साइज के मेथड से सॉल्व करना होगा, तो हमें 2 ईयर अगर दिया है तो दोनों ईयर का हमें क्या करना होगा, अलग अलग सॉल्व करना होगा। लेकिन वहीं अगर कंपेरेटिव दिया रहेगा तो उसको हमें एक साथ लेके सॉल्व करना होता है। और इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने वीडियो में दे दिया है, हमारी पिछली क्लास में मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो आज की क्लास में फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो कॉमन साइज पे ही है, ठीक है। वो तो बीच बीच में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जो तुम है वो लिंक समझ सको कि दोनों मेथड में माइनर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो, तो यहाँ पे फोकस करने पे तुम्हें दिखेगा यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 37,50,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 30 लाख। उसके बाद एक्सपेंस में है, सबसे पहले परचेस ऑफ रीसेल है 20,62,500 और यहाँ पे 15 लाख है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 3 लाख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंस है 225 और यहाँ पे 180 है, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है 3 लाख रुपीज और 270। इन सारे टोटल एक्सपेंस करते हैं, आई मीन इन सबका टोटल करोगे तो ये आएगा 28,37,500 और ये आएगा 22,50,000, राइट।
अब टोटल इनकम में से यानी ये जो हमारा है उसमें से ये माइनस करके इन लोगों ने दिया हुआ है 9,12,000। कितना दिया हुआ है? 9,12,000, राइट। अगर इन केस ये हमें प्रॉपर वे से नहीं दिया होता तो हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना होता है इस चैप्टर में, अगर हमें सारी चीजें प्रॉपर वे से नहीं दी होती है तो हमें फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ता है और उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसका मेन जो टारगेट है इस क्वेश्चन में, मेन जो चीजें हैं वो आपका फॉर्मेट ही है। सबसे पहले फॉर्मेट सीख लो, बाद में ये देखो कि कौन सा मेथड है, फिर मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज लगा लो, राइट। तो यहाँ पे टैक्स भी दिया हुआ है 30%, तो इसमें से 30% टैक्स माइनस किया तो आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो ये पूरा फॉर्मेट हमें दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि ऊपर क्या होगा? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस होगा, या तो रेवेन्यू होगा या तो इनकम होगा, यानी कुछ भी दिया हो सकता है, और उसके डिवाइड में क्या करना है? उसके डिवाइड में नेट सेल लिखना है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना कि ऊपर में क्या लिखना? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस या रेवेन्यू, ब्रैकेट में इनकम, क्योंकि कभी कभी इनकम भी लिखा होता है तो वो लिखना है, डिवाइड में अमाउंट ऑफ नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक क्वेश्चन है जो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे इन लोगों ने सॉल्व किया, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ऐड किया है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने ऐड कर दिया है। इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, अगर कुछ सॉल्यूशन करके दिखाना होता तो मैं खुद सॉल्व करके दिखाता, राइट। बट यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल। फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर यहाँ पे रेवेन्यू है तो हमें रेवेन्यू करना है। बात समझ में आया? बस यही है। तो अभी देखो सबसे पहला दिया हुआ है हमें सेल्स रेवेन्यू। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू दिया है, तो जब सेल्स रेवेन्यू दिया तो ऊपर रेवेन्यू लिख दिया, 30 लाख लिख दो। तो मैंने यहाँ पे 30 लाख लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा? नेट सेल्स। तो सेल्स भी तो यही है 30 लाख, यानी कि 30 लाख के डिवाइड में भी क्या लिखोगे तुम? 30 लाख लिखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मल्टीप्लीकेशन 100 करते हो तो ये कितना आ जाएगा? 100% ही आ जाएगा। बात समझ में आया, राइट। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कितना आया? 100% आया। इन सेम वे जब आप 2017 की लिए करोगे तो आएगा 37,50,000, उसके डिवाइड में ही 37,50,000, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी 100% आ जाएगा। बात समझ में आया? अब उसके बाद बात करते हैं नेट परचेस ऑफ रीसेल की। तो हमें पता है कि ये ऊपर आएगा, ये एक्सपेंस वाला पॉइंट है वो ऊपर आएगा, और इसके डिवाइड में क्या आएगा? सेल्स, यानी 15 लाख डिवाइड बाई 30,000, तो कितना आ जाएगा? 50%। सेम उसी तरह से करना है। 3 लाख डिवाइड बाई 30,000 इज इक्वल टू 10%। 1,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, सॉरी 30 लाख, राइट। इन सेम वे हमें सारी अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। जैसे 3 लाख के डिवाइड में भी 30, 180 के डिवाइड में भी 30, 270 लाख के डिवाइड में भी 30 लैक्स, 22,50,000 के डिवाइड में भी 30 लाख, 750 के डिवाइड में भी 30 लाख, 225 के डिवाइड में भी एंड 525 के डिवाइड में भी 30 लाख ही लिखना है। बस याद रखना है कि सबके डिवाइड में हमें क्या लिखना है? सेल्स की अमाउंट लिखनी होती है। दैट्स वाई इसमें आपका जो है ना, कहते हैं ना कि एक शांति से आपका पेशेंस ये चेक करने वाला है कि शांति से इसको सॉल्व करना है। मिस्टेक्स होने के चांसेस हालांकि रेयर होते हैं, बट स्टिल जल्दबाजी में तो अक्सर इंसान डूब जाता है। सो बेटर है कि ध्यान से करना, इजी है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे कंपेरिजन करोगे, सेम वैसे इसी का इसका भी निकालना है। 20,62,500 डिवाइड बाई 3750 करना है, 250 डिवाइड बाई 37,50,000। तो इसी तरह से सारे पॉइंट सॉल्व करने हैं। तो सारे पॉइंट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 ईयर का अलग अलग मिल गया है। 2016 का देखो तो 50 है, 10 है, 6 है, 9 है, और यहाँ पे है 55, 6.67, 68। तो अब देखो अगर कंपैरिजन करते हो तो क्या पता चला? कंपैरिजन करने पे क्या पता चला कि पिछले साल के मुकाबले हमारा जो परचेस था वो क्या था? ज्यादा था, राइट। पिछले साल 50% का था, तो इस बार कितना? 55% का। यानी सिंपल लैंग्वेज में करूं मैं अगर, तो 100 रुपए का सेल करने के लिए मैंने कितना परचेस किया था? 50 रुपए। और यहाँ पे 100 रुपए का सेल करने के लिए मैंने कितना किया है? 55 रुपए, राइट। इन द सेम वे हमारा यहाँ पे जो एम्प्लॉय बेनिफिट था, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट देखो तो एक्सपेंस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। ये पहले भी 6% था और अभी भी 6% है। इन द सेम वे डेप्रिसिएशन पहले 9% था, अब देखो डिक्रीज होकर 8% हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका परचेसिंग बढ़ा है। तो परचेसिंग क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा टोटल सेल्स बढ़ा, उसी वजह से ये इतना बढ़ा, राइट। और साथ ही साथ हमारा जो एम्प्लॉय बेनिफिट था, यानी इट मे पॉसिबल कि हम लोगों ने एम्प्लॉइज को थोड़ा कुछ कम बेनिफिट दिया होगा, दैट्स वाई ये हमारा डिक्रीज हो गया है। और डेप्रिसिएशन इस साल हमारा कम निकला है, यानी जो हमारी एसेट्स है उनकी वैल्यू रिड्यूस कम हुई है, ओके। और इस सेम में अगर तुम चेक करते हो तो हमारा जो लास्ट का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसकी परसेंटेज में बहुत ही माइनर चेंज है, 17.5 एंड 17.03 है। तो इससे क्या पता चलता है कि मेहनत तो दोनों ही साल हुई है,
जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वो थोड़ा बहुत चेंजेस क्यों आया, क्योंकि हमारा जो मेजर चेंजेस आया था वो परचेस में आया था, और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो मेजर चेंजेस आया था सिर्फ यहाँ पे आया था, और उसी वजह से हमें बाकी चीजों में बेनिफिट देखने को मिला, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सेम इसी तरह से हमें पूरा फॉर्मेट करना है, क्वेश्चन चाहे जैसे लिखा हो, बट बस याद रखना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट बनाओ, दोनों की वैल्यू लिखियो, और साथ में क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, राइट। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। अभी बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट का भी सीखना है। तो चेक करते हैं कि बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। तो उसका भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन अ ब्रीच बैलेंस शीट, वेट, शायद नाम में कोई मिस्टेक कर दिया मैंने टाइपिंग में, ना कोई मिस्टेक नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन अब्रीज बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2016 एंड 17 प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। याद रखना यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज। जब कॉमन साइज प्रिपेयर करना, तो मैंने कहा इसका छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला, लेकिन वो मैंने जो बताया था वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बताया था। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो दोनों का ही फॉर्मूला अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग है और बैलेंस शीट का अलग है, हालांकि तरीका सेम है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो याद रखना, जब भी बैलेंस शीट दिया होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी या तो एसेट्स, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं बैलेंस शीट में, या तो लाइबिलिटी होगा या तो एसेट्स होगा, और इसके डिवाइड में हमें लिखना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100, राइट। ये फॉर्मूला है। याद रखना कि पहले वाले में, यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो वहां पे हमें डिवाइड में सेल्स लेना है, और जब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की तो वहां पे टोटल लेना है। किसका टोटल लेना है, बैलेंस शीट का टोटल लेना है। अब बैलेंस शीट का टोटल का मतलब ये होगा, दोनों का टोटल तो सेम ही होता है, तो यानी कि अगर लाइबिलिटी का जितना होगा उतना ही एसेट्स का होगा, तो चाहे जो भी टोटल लेके कर सकते हो, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों का टोटल क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है। अच्छी बात है कि हमें क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें प्रॉपर वे में फॉर्मेट दिया ही होगा, लेकिन अपने लिए याद कर लेना, बिकॉज ये थर्ड चैप्टर में तो काम आने वाला ही है, साथ में आने वाले आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा, तो फॉर्मेट तो दिमाग में रखना ही। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा, शेयर होल्डर्स फंड लिखा हुआ, क्या लिखा, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें क्या है, शेयर कैपिटल है 8 लाख और यहाँ पे 12 है, रिजर्व इन सरप्लस है, यहाँ पे 4 है, वहां पे 3 है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 6 लाख और 4 लाख है, करेंट में लाइबिलिटी में जो हमारा ट्रेड पेबल ये 2 लाख और ये 1 लाख है, और इसका जो टोटल करोगे ये भी 20 हो रहा है, इसका भी 20 हो रहा है। फिर उसी तरह से जब एसेट्स पे जाते हो तो यहाँ पे एसेट्स में देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फिक्स एसेट्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 16 लाख दे दिया, इसका टोटल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, राइट। तो ये यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे स्टॉक हमारा 250 है, कैश एंड इक्विवेलेंट 150 है, और बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कितना है, 2 लाख रुपीज है, थोड़ा सा अमाउंट ऊपर खिसक गया है। ओके, सो ये थोड़ा, जब वर्ड को हम क्या करते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज का भी ध्यान रखोगा कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है ये सिंपल क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने व्यूज दे सकते हो। तो ठीक है, तो 16 लाख 18 लाख है, 250 125 150 75, लास्ट का टोटल जो है वो 2020 ही है। तो मैंने कहा था कि हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको चेक करते हैं, सॉल्यूशन के साथ है हमारे पास, और उसमें ट्राई करते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले फॉर्मेट को फॉलो करना है, पूरा फॉर्मेट फॉलो करो, एक फॉर्मेट बना लो और 16 और 17 की अमाउंट लिख लो। उसके बाद ऊपर क्या लिखना है, परसेंटेज टू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, राइट, परसेंटेज टू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे 16 का और यहाँ पे 17 का, यहाँ पे कितना, ये 12 लाख है, तो मैंने क्या कहा 12 लाख के डिवाइड में क्या आएगा, 20 लाख, क्योंकि ऊपर एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो उसके डिवाइड में, लेकिन क्या आना चाहिए, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, राइट, चाहे एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटी हो, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा, टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12 लाख डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 लाख डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 डिवाइड बाय 20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। इन सेम में यहाँ पे भी करना है, 8 लाख डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका कंपैरिजन करोगे तो क्या दिखेगा, देखो पूरा इसी तरह से सॉल्व करना है। अब अगर कंपैरिजन करते हो तो क्या दिखेगा कि हमारे पास पिछले साल जो शेयर कैपिटल था वो 60% था 16 में,
लेकिन राइट नाउ इसे 40% है, इसका मतलब हमने रिटर्न कर दिया होगा, और रिजर्व एंड सरप्लस 15% था, राइट नाउ 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ी इंक्रीमेंट हुई है, कहीं हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करते थे, 20% था, राइट नाउ कितना है, 30% है। इट मीन्स हम लोगों ने कहीं से लॉन्ग टर्म बोरो किया होगा, राइट, कहीं से लोन लिया होगा या कुछ इशू किया होगा हम लोगों ने, डिबेंचर समथिंग टाइप का, राइट, दैट्स वाई यहाँ पे हमें 30% दिख रहा है। और बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की, ये 5 से कितना हो गया, 10% हो गया। ये क्या डिनोट करता है, इस बार तुम लोगों ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज्यादा किए हैं, राइट, क्रेडिट परचेस ज्यादा किया है। और उसी तरह से बात करते हैं एसेट्स में, तो फिक्स एसेट्स पहले 90% था, राइट नाउ 80% है। इट मीन्स ये डिनोट करता है कि इस साल हम लोगों ने 10% को डिस्पोज कर दिया, इट मीन्स हमने सेल कर दिया। और सेम कंपेरिजन करोगे बाकियों के साथ तो समझोगे लास्ट ईयर कैश ज्यादा था, राइट नाउ सॉरी, लास्ट ईयर कैश कम था, इस साल कैश हमारे पास काफी ज्यादा है, राइट। तो ये सारी चीजों से हम इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप ये कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको क्लियर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपका कोई भी लॉस तो नहीं ही होगा, इसकी गारंटी तो कंफर्म है, राइट। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।